जितने लोगों का दिल दुखाया है उन सबको याद कर करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। अब तक जो अपराध हुए हैं उन सब अपराधों को याद कर करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। जिन जिन पापों को याद करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे वो पाप उसी एक शिवलिंग के साथ जलकर भस्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो मात्र एक लोटा जल शिव जी पे नित्य चढ़ाओ। तुम सिर्फ अपनी लगन के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना। मात्र एक लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देना होगा। दर्शकों, हमारी गुजारिश है अपने पूरे होश हवास में वीडियो को देखना, क्योंकि देवकी नंदन जी के ज्ञान से आपके दिमाग की बत्ती जलने वाली नहीं बल्कि बुझने वाली है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ आपके किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। देवकी नंदन जी के पहले ऊपर के 2 वीडियो देखे जिसमें उन्होंने शिवलिंग पूजा से पाप नष्ट होना बताया। जिन जिन पापों को याद करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे वो पाप उसी एक शिवलिंग के साथ जलकर भस्म हो जाएगा। तुम सिर्फ अपनी लगन के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना। मात्र एक लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देना होगा। उसके बाद के वीडियो देखे उसमें उन्होंने बताया कि अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ आपके किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्या देवकी नंदन जी वाकई झूठ का व्यापार करते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो अलग अलग वीडियो में अलग अलग ज्ञान क्यों दे रहे हैं? खुद की ही बात का खंडन कर रहे हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे पाप मोचनी एकादशी। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने से हम उतने पाप कर नहीं सकते जितना ये पापों को नष्ट करने में सक्षम है ये मंत्र। लो सुन लो बात। अब देवकी नंदन जी कह रहे हैं कि जितने पाप आप नहीं कर सकते उससे कहीं अधिक पाप ओम नमः शिवाय मंत्र समाप्त करने में सक्षम है। ये ज्ञान देवकी नंदन जी द्वारा जनता में दिया जा रहा है। अब समझ में आया कि लोग इतने ज्यादा पाप करने क्यों लगे हैं। अब तो कोई पाप से डरता ही नहीं है। बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि कोई गलत काम हमसे हो जाता था तो बड़े लोग कहते थे ऐसा नहीं करना है, इससे पाप लगेगा, तो वह गलती आगे नहीं करते थे। लेकिन अब सब उल्टा हो गया, जिससे कहो कि ऐसा ना करो पाप लगेगा, वही जवाब देता है लगने दो। अब इसका कारण सामने आया है कि देवकी नंदन जैसे गुरुओं ने इतना ज्ञान दे दिया कि पाप करते ही खत्म हो जाएंगे, फिर किसी पाप से क्यों डरना। सह लो ये सोच के कि मेरे ही पापों का फल होगा। अच्छा है मेरा प्रारब्ध कट जाएगा। थोड़ा सा भी बुखार आ जाए पूरी दुनिया को फोन कर करके दुखी कर देते। अरे सह लो, प्रारब्ध है, क्या जरूरत है दुनिया में ढिढोरा पीटने की, कोई आवश्यकता नहीं है। सह लो ये सोच के कि मेरे ही पापों का फल होगा। अच्छा है मेरा प्रारब्ध कट जाएगा। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो मात्र एक लोटा जल शिव जी पे नित्य चढ़ाओ। तुम सिर्फ अपनी लगन के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना।
मात्र एक लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देना होगा। और प्रारब्ध प्राणी का कैसे बनता है? हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट है और वहाँ से वो एवरेज निकाल लेता है। एवरेज भाई 20% पाप 20% पुण्य, यानी 50% पाप 50% पुण्य। तो जिसके पुण्य गणे हैं वो पुण्य ज़्यादा आएंगे पहले, तो फिर वो पाप आएंगे। तो दोनों को मिलाकर एवरेज ले लिया। किसी का 20% पुण्य बनते हैं तो किसी के 80% पाप, क्योंकि उसके पाप ज़्यादा हैं। तो ऐसे जैसे कुछ साधु संत कहते हैं, कुछ के सभी ये कहते हैं कि जो कर्म में लिख रखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब दुखी आत्मा जिसके ऊपर आपत्ति आएगी, आपत्ति किस चीज से आती है? पाप कर्मों से। पुण्य से जीव को सुख होता है और पाप से दुख। जब संकट आता है किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक है, चाहे कोई और मानसिक परेशानी है, या कोई और किसी प्रकार का घर में या पशु हानि होती है, धन हानि होती है, तो ये उसी समय होती है जब पाप कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक पुण्य चलते हैं ये प्राणी सुखी रहता है, चाहे ये कितने पाप करे। बुरे से बुरे कर्म भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं, और वो लोग भी सुखी नजर आते हैं क्योंकि उनके पुण्य चल रहे हैं, प्रारब्ध वाले। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, और फिर देखना उसकी क्या दुर्गति होगी। किसी की को अंधा हो जाएगा, किसी का कैंसर हो जाएगी, कीड़े पड़ेंगे, टांग टूट जाएगी, एक फिर परिवार में ऐसे ही कई कई हानियां हो जाएंगी। फिर वो रोएगा क्योंकि उसके पुण्य खत्म हो गए। फिर वो चलता है साधु संतों के पास, क्योंकि सबको पता है कि परमात्मा संत रूप में आता है। कबीर परमेश्वर अपनी महिमा आप ही बताते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो फिर ये संतों के पास जाती बोली आत्माएं, जाते ही वो संत कोई ना कोई उनको जंतर मंत्र बताता है, ऐसा कर दे, ऐसा पूजा कर दे, ऐसे 11 रुपये रख दे, या ऐसे वहाँ एक भंडारा करवा दे। उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। फिर वो संत कह देते हैं भाई ये तो कर्म का भोग है, तुझे भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ले आगे सुख हो जाएगा। अरे भले आदमी पैर में कांटा लग गया आपके और वो टूट गया, दिखाई नहीं देता, और पीड़ा कांटे के कारण हो रही है। आप जाते हो दूसरे को दिखाते हो कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उसने देखा साफ करके कि कांटा लग गया है, इस कांटे के कारण पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले फिर वह जूता पहना जा, और फिर वो कभी नहीं निकालेगा उस जूते को कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए। ऐसे ही जो दुखी प्राणी है उनके पाप कर्म के कांटे लगे हुए हैं जिनके कारण वो दुखी हैं, और संत नहीं निकाल सकते, उनके पास वो औजार नहीं है। ये कबीर परमेश्वर के पास वो परम शक्ति है कि आपके प्रारब्ध के संकट को भी वो काट सकता है, कर्म पाप कर्म को काट सकते हैं। और यहाँ आने के बाद प्राणी फिर सुखी होते हैं, उनके दुख दूर होते हैं। और फिर उनसे ये दास कहता है कि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी में नहीं पीना, ना चोरी करना, ना मिलावट करना, ना ठगी करना, ना किसी की हिंसा करना। तो फिर वो प्राणी बिल्कुल कान पकड़ लेता है, उसको पता है कि मैंने पिछले जुल्म किए थे, आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और आगे करूँगा तो मेरे ऊपर वो पहाड़ फिर टूट पड़ेगा वो आपत्तियों का। तो इस डर के मारे वो जूता यानी राम नाम का जूता कभी नहीं निकालेगा, वो कभी अपना नाम खंड नहीं करेगा और भक्ति नहीं छोड़ेगा, फिर डट के भक्ति करेगा। और जिसके कोई संकट निवारण नहीं होए तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी वो टेंशन बनी रहती है, वह सोई वहीं रहेगी
तो टेंशन मिटेगी परमात्मा की कृपा से, आपके संकट दूर होंगे, घर में सुख होगा, आत्मा प्रसन्न होगी और फिर यह भक्ति करेगी, परमात्मा प्राप्ति करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।